हेलो गाइस। तो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा हुआ था कि व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट और उसके स्कोप, इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव एंड की इशूज़। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा क्या आता है फर्स्ट यूनिट में, बेसिक एलिमेंट्स इन रूरल डेवलपमेंट। तो पहला पॉइंट आता है इसमें नेसेसिटी ऑफ लाइफ, मतलब जीवन जीने की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, मतलब जीने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें हमें आवश्यकता पड़ती है। तो पहला पॉइंट आता है इसमें, पीपल नीड्स फूड, क्लोथ्स, लिटरेसी, हेल्थ केयर, लाइफ सिक्योरिटी। मतलब क्या क्या पहले ज़रूरत पड़ती है। पहला पॉइंट हो गया भोजन, दूसरा कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है हमको, तीसरा शिक्षा की ज़रूरत पड़ती है, और हेल्थ केयर मतलब हमारी फिजिकल बॉडी को रिलैक्स देने के लिए हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, एंड लाइफ सिक्योरिटी मतलब हमें लाइफ सिक्योरिटी भी ज़रूरत पड़ती है। और एक पॉइंट बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी की भी ज़रूरत पड़ती है हमको। प्रॉपर्टी मीन जैसे घर वर प्राप्त करना या देना किसी को, ये चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती हैं। ठीक है, व्हेन एनीवन और ऑल ऑफ देम आर अब्सेंट देन वी आर इन अंडर डेवलपमेंट कंडीशन। कहने का क्या मतलब है सेकंड पॉइंट का, कि ये जो ऊपर जितनी भी चीज़ें दी गई हैं इनमें से कोई भी एक या सारे अगर अब्सेंट है मतलब प्रेजेंट नहीं है उस सेक्टर में, तो आपका हम लोग किस कंडीशन में आते हैं, हमारा अंडर डेवलपमेंट कंडीशन, मतलब हमें डेवलपमेंट करने की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें किनके द्वारा प्रदान की जाती हैं, गवर्नमेंट द्वारा। जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में उनके द्वारा ये सब चीज़ें हमारी प्रदान की जाती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट में पहला पॉइंट आता है कि प्रत्येक आदमी जो है उसको अपनी एक रिस्पेक्ट मतलब होनी चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कि कोई भी डिसरिस्पेक्ट उसको मत कर सके, ये चीज़ होनी चाहिए। पहला पॉइंट आता है ये। इफ़ एब्सेंस ऑफ रिस्पेक्ट इंडिकेट डेवलपमेंट, मतलब अगर रिस्पेक्ट नहीं है किसी भी आदमी का तो क्या हमें इंडिकेट करता है ये चीज़ कि हमें डेवलपमेंट की अभी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, अभी हमारा डेवलपमेंट हुआ नहीं है उस सेक्टर में। ये हमारा आता है सेल्फ रिस्पेक्ट में। अब तीसरा पॉइंट आता है जो मेन है, फ्रीडम। स्टार्ट मार्क कर लीजिएगा इसमें। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट आपका आता है कि पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम का क्या मतलब है कि हमारे अधिकार है अपने मन से वोट देने का, अपना नेता चुनने का देश के लिए। ठीक है, तो ये हमारी आती है पॉलिटिकल फ्रीडम में। ठीक है, कि हम अपने हिसाब से जिसको भी चाहें उसको वोट दे सकते हैं, वोटिंग। तो दूसरा आता है इकोनॉमिकल फ्रीडम। इकोनॉमिकल फ्रीडम में क्या आता है कि हम मतलब प्रत्येक आदमी कुछ भी अगर कोई भी बिजनेस करना चाहे तो वो अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए अपना खुद का बिजनेस खोल सकता है, कोई भी बिजनेस, जिससे अपनी आर्थिक स्थिति को सही कर सके। ये आता है हमारा इकोनॉमिकल फ्रीडम में। आइडियोलॉजिकल फ्रीडम में कोई भी आदमी किसी भी तरह का सोच रख सकता है। ठीक है, उसको सोच में उसकी आज़ादी हो, वो अपने सोच को बता सके, समाज के प्रति बता सके, उसको दिखा सके कि ये उसकी सोच कैसी है, वो देश की हित में है या अनहित में है। ठीक है, ये चीज़ें हमारे आइडियोलॉजिकल फ्रीडम में आती है। अब सेकेंड पॉइंट इसका यही है कि अब्सेंस ऑफ फ्रीडम इन नीड ऑफ डेवलपमेंट। अगर ये चीज़ हमारी नहीं है फ्रीडम में, मतलब इनमें से कोई भी पॉइंट नहीं अगर मिस कर रहा है, कोई भी एक या ऑल ऑफ देम, तो हमारा ये चीज़ क्या इंडिकेट करता है कि हमें अभी डेवलपमेंट की ज़रूरत है उस रूरल सेक्टर में। ये हमारा आता है आपका बेसिक एलिमेंट्स में। ये आपके 3 हेडिंग आती हैं, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम। तो आप लोग अपने हिसाब से हेडिंग बना के एग्ज़ाम में लिखिएगा और पॉइंट वाइज लिखिएगा, जो मेन पॉइंट जो मैंने लिखे हुए हैं और जो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ वही चीज़ें लिखिएगा, बाकायदा बढ़िया लिखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम में नंबर मिलेंगे। ज़्यादातर आप लोग इसको अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो 2 पेज तक लिख सकते हैं आराम से। 10 मार्क्स का अगर पूछा जाएगा तो 2 पेज तक लिख लीजिए।